भारत अब हाई स्पीड का सपना देख रहा है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी कमर कस ली गई है। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीआर चौधरी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जो कि डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं इस प्रोजेक्ट के। सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक पुल बना हुआ है जिसको आप बता रहे हैं कि ये 220 केएमपीएच के लिए है, लेकिन दिखने में तो जस का तस लग रहा है। छोटा सा, हमने कई ढेर सारे ब्रिज देखे हैं इस तरीके की, छोटा सा ब्रिज है मेरे हिसाब से। और ये हाई स्पीड के लिए कैसे मुफीद है? हाई स्पीड इसलिए मुफीद है कि आप जो देख रहे हो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके मेन इसका रीजन है 220 के लिए जो 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 सेफ आपको दिख रही है, और दो जो दूसरे ब्रिजेज में उसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसके लिए हम लोगों ने एक डेक स्लैब कास्ट की है। अभी कास्ट करेंगे, जो आपको ये लोहे के नुकीले तीखे दिख रहे हैं, इस पे कंक्रीट की स्लैब डाली जाएगी, उसके ऊपर रोडी डाली जाएगी और फिर ट्रैक डाला जाएगा। उसके पीछे डालने का रीजन ये है कि इसका हमें डेड लोड बढ़ाना है। हाई स्पीड में क्या होता है कि ये गर्डर है, लोहे की आइटम है। लोहे का आइटम जब हाई स्पीड में गाड़ी चलती है तो वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व करने के लिए हमने इस पर डेक स्लैब का डिजाइन किया है आरडीएसओ ने। और ये इंडिया में, इंडियन रेलवे में फर्स्ट टाइम डेक स्लैब कास्ट होके ओपन वेब बोलते हैं इसको, ओपन वेब गर्डर, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। आप देखोगे इसके एक ही ब्रिज के अंदर ऐसे कहीं पे भी ब्रिज नहीं मिलेगा जिसपे डिफरेंट डिफरेंट स्पान के डिफरेंट डिफरेंट के गर्डर हैं। ये सब सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से लगेगा। हाँ, पहले भी यहाँ ब्रिज था, वो ब्रिज 20 फुट के 40 स्पान उसमें हुआ करते थे। फिर यहाँ पे जब ब्रिज है, उसको हम रेलवे ने इकोनॉमी के हिसाब से इस ब्रिज को टेस्टिंग पर्पज से भी डिजाइन कर लिया और पानी के लिए भी कर लिया। दोनों काम आगे आप देखोगे अलग अलग स्पान के अलग अलग ब्रिज है, हाइट भी अलग अलग है, इनकी सबकी लेवल भी अलग अलग है। ये सब डिजाइन पर्पज से कास्ट किया गया दूसरे ब्रिजों से, इसलिए ये अलग दिख रहा है आपको। सर, अगर हम बात करें जो अभी ज्यादा न्यूज में रहा है, जो ब्रिज, चेनाब ब्रिज, तो चेनाब ब्रिज पे कहा जा रहा है कि 100 केएमपीएच की रफ्तार से ट्रेन चल पाएगी। चेनाब ब्रिज और इस ब्रिज में क्या फर्क है? चिनाब ब्रिज तो 100 के लिए, 220 के लिए डिजाइन किया गया है, 220 की स्पीड के लिए। अच्छा, वहाँ अगर की भौगोलिक स्थिति अगर ऐसी है यहाँ अगर की। चेनाब ब्रिज को 220 केएमपीएच के लिए बनाना हो तो किस तरीके से उसमें बदलाव किए जा सकते हैं? वो डिजाइन का पार्ट है, वो डिजाइनर बता पाएंगे कि कैसे उसमें इंट्रोड्यूस किया। जैसे इसका भी हमने डिजाइन किया 220 के नॉर्मल से, जो दूसरे हमारे ट्रैक में 160 के स्पीड के थे। अब इसमें जो हमने ये डिजाइन जो करवाई, आरडीएसओ ने आईआईटी बॉम्बे से करवाई उसको डिजाइन। और जो डेक स्लैब का उसमें भी ऐसा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है हाई स्पीड के लिए। उसमें क्या इंट्रोड्यूस है वो डिजाइन का पार्ट है, वो बता पाएंगे। सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से आप लोग लागू करोगे इसमें? ये पूरा जो टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है। ये ब्रॉड गेज का भारत का पहला टेस्ट ट्रैक है, जिसमें सारी फैसिलिटीज एक जगह एक साथ, डिब्बों की, डिजाइन की, ट्रैक की, फिटिंग्स की, सभी आपको एक ही इस प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह सुविधा मिलेगी। ये इसका क्या फायदा मिलेगा भारत को? भारत को फायदा ये मिलेगा, एक तो भारत भी एक जो दूसरे देशों की जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं, हम लोगों की स्पीड अभी 160 तक है, हमारी स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए हमें वैगन्स डिजाइन करने पड़ेंगे, हमें उस इस तरह का ट्रैक स्टैंडर्ड डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसको फिजिकल टेस्टिंग के लिए अभी एट प्रेजेंट हमारे पास सुविधा नहीं है। हम लोग, हमारी जो गाड़ियां चल रही है उसका, उसके ऊपर ये सारी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है कि उसके पैरामीटर्स अलग है। इसमें आपको हमने दिखाया था कि गोल गोल तरफ के, कई तरफ के कर्व्स है, स्ट्रेट पोर्शन, जैसे ये आप ये देख रहे हो, ये पोर्शन 10 किलोमीटर तक एकदम स्ट्रेट है। और गोलाई के लिए भी बगल में एक बनाया जा रहा है 12-13 किलोमीटर का। तो ये पैरामीटर्स हमारे रनिंग ट्रैक में नहीं है, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए एक्सक्लूसिवली टेस्टिंग पर्पज से इसको बजाने से हमारे देश को फायदा ये होगा कि हम भी हाई स्पीड ट्रेन की परिकल्पना कर रहे हैं, और हमें भी भविष्य में देखने को मिलेगी, हमारे देश में भी हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेगी। अच्छा, अभी स्टेटस क्या है और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इसका अभी तक हमने इसका 2 फेज में ये स्वीकृत किया गया है। फेज 1 और फेज 2 का एक पार्ट हमारा काम प्रोग्रेस पे है। हमने दिसंबर 24 में इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। तो सर, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या सिर्फ भारत की ट्रेनों की ही टेस्टिंग होगी या दुनिया भर की ट्रेनों की टेस्टिंग यहाँ पर संभव होगी? अभी जो है ब्रॉड गेज से संबंधित कोई भी टेस्टिंग यहाँ पे की जा सकती है। जो ब्रॉड गेज, जिस जिस देश में ब्रॉड गेज है उसकी सभी टेस्टिंग यहाँ पॉसिबल है। ब्रॉड गेज के लिए ही एक्सक्लूसिव अभी ये बनाया जा रहा है। ब्रॉड गेज से संबंधित सारी टेस्टिंग, किसी भी देश का वैगन टेस्ट हो सकता है, किसी देश की फिटिंग टेस्ट हो सकती है, सारी तरह के काम हो सकता है इसमें। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर आप समझिए
कि अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये इलाका सांभर लेक का इलाका है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से हम जो है वो पुल दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये पुल है, और यह पुल अपने आप में खास है। अपने आप में खास इसीलिए है क्योंकि 220 kmph की रफ्तार के लिए ये पूरी तरह से मुफीद है, और ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सांभर लेक इलाका, राजस्थान।